मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वॉल्यूम 2 की इस कड़ी से रोज जुड़ते जा रहे हैं और आज वॉल्यूम 2 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की हस्तकलाएं और उसके वॉल्यूम 2 का मजा लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि गुरुजी बहुत ही अच्छे, हम वॉल्यूम फर्स्ट को तो बहुत आसान मान के चल रहे थे, जब से ये वॉल्यूम 2 आया है हमें पता लग गया कि आप कहां ले जाना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, अभी तो वॉल्यूम 2 आया है, थर्ड फोर्थ में देखोगे तो आपको लेवल का और मजा आएगा। बस आप तो तैयारी करते रहिए, कोई बात नहीं, आप जितनी कर सकते हैं करिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाइड करूं और आपको बहुत आगे ले जाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन बिना आपके सहयोग के मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपका सहयोग मेरे लिए अपेक्षित है। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की हस्तकला वॉल्यूम 2 से। पहला क्वेश्चन, नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? जेईई एग्जाम 2016। पहला पेचवर्क के लिए, दूसरा मिट्टी के खिलौने के लिए, तीसरा जूट पट्टी के लिए, चौथा लोहे के औजारों के लिए। अतः पहले का जो उत्तर है वो दो सही है, मिट्टी के खिलौने के लिए। वैसे इस गांव का पूरा नाम है बू नरावता गांव, ये नागौर जिले में स्थित है और ये मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? महिला पर्यवेक्षक 2015। पहला गज सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा जसवंत सिंह, चौथा जय सिंह द्वितीय। अतः दूसरे का उत्तर दो सही है। मीनाकारी को राजस्थान में लाने का श्रेय जयपुर के शासक राजा मानसिंह प्रथम को दिया जाता है, जो इसे लाहौर से लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 3, छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। महिला पर्यवेक्षक 2015। पहला पाली, दूसरा जयपुर, तीसरा भरतपुर, चौथा फालना। अतः 3 का उत्तर 4 सही है। फालना पाली जिले में पड़ता है, जो छत्तों, अगर अंग्रेजी में बोले तो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? जेईई एग्जाम 2016। पहला पीतल नक्काशी, दूसरा गलीचा व दरी उद्योग, तीसरा ब्लू पॉटरी, चौथा कढ़ाई व पेचवर्क। अतः 4 का जो आंसर है वो 4 सही है। कढ़ाई व पेचवर्क के से संबंधित है भरत, सूप, हुरमजी, आरी। पेचवर्क में रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन सबको जोड़कर एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, जिरोई भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है? पशुधन सहायक 2016। पहला जटपट्टी, दूसरा पेचवर्क, तीसरा मीनाकारी, चौथा ब्लू पॉटरी। अतः 5 का उत्तर 1 सही है। जटपट्टी से संबंधित है जिरोही, भाकला, गदहा, इनसे संबंधित उद्योगों के नाम है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में लेटा, मंगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। RAS 2007। पहला ऑप्शन है कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, दूसरा ऑप्शन है कपड़ों की मदों की छपाई के लिए, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए, चौथा ऑप्शन है महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां निर्माण के लिए। अतः 6 का उत्तर 1 सही है। कपड़ों की मदों की बुनाई से संबंधित है लेटा। लेटा कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। मांगरोल कहां पड़ता है? बारां में पड़ता है। सालावास कहां पड़ता है? यह जोधपुर में पड़ता है। मदों से संबंधित प्रकार, मदों अलग अलग प्रकार से संबंधित है, अतः कपड़ों की मदों की बुनाई से इन स्थानों का संबंध है। प्रश्न नंबर 7, लप्पा, लप्पी, किरणें, बांकड़ी, यह सब थर्ड ग्रेड शिक्षक 2007। पहला राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार हैं। दुल्हन की साड़ियों के नाम है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। चौथा मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। अतः 7 का उत्तर 3 है। गोटा राजस्थान में गोटे के भिन्न भिन्न प्रकारों के नाम है लप्पा, लप्पी, किरणें, बांकड़ी, मुकेश। हमारे राजस्थान में गोटा किनारी, कपड़ों के किनारों पर गोटा लगाया जाता है, वह गोटे से मध्य में विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। इस कला को गोटा किनारी कहती हैं, जो जयपुर व खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8, विकास के लिए फैशन संबंधित है। RAS 2007। पहला परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना, दूसरा फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, तीसरा कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, चौथा
खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। अतः 8 का उत्तर 4 सही है। खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने का संबंध है विकास के लिए फैशन, अंग्रेजी में बोले तो फैशन फॉर डेवलपमेंट, कोटा डोरिया व खादी के प्रचार प्रसार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से असत्य कथन है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010। पहला, डूंगरपुर जिले में देवलकी खान से परेवा पत्थर निकलता है। दूसरा, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तीसरा, बांसवाड़ा के चंदू जी का घड़ा तथा डूंगरपुर के बॉडीगामा गांव में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। चौथा, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। अतः यहां आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो 9 का उत्तर 2 असत्य है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये गलत है, क्योंकि तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है जो कि काले पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहां काष्ठ पर, लकड़ी पर बात हो रही है, जबकि वो काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे, अतः 9 का 2 असत्य कथन है। आइए अगले प्रश्नों पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं। RAS 2008। पहला, ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। दूसरा, जरी उद्योग अजमेर का एवं ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर की। तीसरा, कसीदाकारी बाड़मेर की एवं ऊनी कपड़े जैसलमेर का। चौथा, पेंटिंग किशनगढ़ की एवं टोंक के नमदे। तो 10 का जो आंसर है वो एक आंसर सही है, ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है जो चेन्नई में स्थित है, जो पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं को और विभिन्न उत्पादों को वह जोग्राफिकल इंडेक्स GI प्रदान करती है। हमारे राजस्थान की बहुत सारी चीजों को GI दिया गया है। कोटा डोरिया साड़ी को दिया गया है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को दिया गया है, नागौर की कठपुतली कला को दिया गया है, मकराना के संगमरमर मार्बल को दिया गया है, बीकानेरी भुजिया को दिया गया है, तो सांगानेरी प्रिंट को दिया गया है, तो ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर को भी दिया गया है। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था। आइए प्रश्न नंबर 11, गुलाल गोटा कहां का प्रसिद्ध है। पहला, खंडेला। दूसरा, जयपुर। तीसरा, सीकर। चौथा, नीम का थाना। अतः 11 का जो आंसर है वो 2 सही है, गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12, बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है रंगों और रंगों। दूसरा, बांधो और रंगो। तीसरा, बांधो और बांधो। चौथा, नए बांधो नए रंगो। अतः 12 का उत्तर 2 सही है, बांधो और रंगों से बंदेज कला संबंधित है। अंग्रेजी में तो बोले तो इसे टाई एंड डाई के उपनाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बांधो और रंगो। प्रश्न नंबर 13, बूंद तिल, छटवा और शबनम किस कला के अन्य नाम हैं। पहला, उस्ता कला। दूसरा, मीनाकारी। तीसरा, थीमा कला। चौथा, पॉटरी। अतः 13 का उत्तर 2 है, मीनाकारी के अन्य नाम है बूंद तिल, छटवा और शबनम। उर्दू में जो ओस होती है ना उसको शबनम कहते हैं। अतः ये मीनाकारी के कई नाम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14, जयपुर निवासी अयाज मोहम्मद का संबंध किस कला से है। पहला, लाख कला। दूसरा, कागज से। तीसरा, चरम कला। चौथा, बंदेज से। अतः 14 का उत्तर 1 सही है, अयाज मोहम्मद लाख कला से संबंधित हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 15, भीलवाड़ा निवासी कैलाश जागोटिया किस कला से संबंधित हैं। पहला, स्टोन आर्ट। दूसरा, क्लॉथ आर्ट। तीसरा, तारकासी कला। चौथा, पेपर मेसी कला। 15 का उत्तर 2 सही है, क्लॉथ आर्ट से संबंधित हैं कैलाश जागोटिया, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16, पिंडी व मालड़ी किस कला से संबंधित हैं। पहला, उस्ता कला। दूसरा, काष्ठ कला। तीसरा, मोलेला कला। चौथा, मीनाकारी कला। अतः 16 का उत्तर 3 सही है, मोलेला कला, जो कि टेराकोटा कला के नाम से भी जानी जाती है, उसी से संबंधित हैं पिंडी व मालड़ी। मोलेला कला में मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाए जाते हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। मोलेला पॉटरी के नाम से भी जानी जाती है, जो मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 17,
नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 भीलमाल, तीसरा नागौर, चौथा जोधपुर। अतः 17 का उत्तर 4 सही है। राजस्थान में नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। जूतियों के लिए जयपुर, जोधपुर, भीलमाल, जालोर व नागौर प्रसिद्ध हैं। कसीदा युक्त जूतियां भीलमाल, जालोर व नागौर की प्रसिद्ध हैं, तो नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 18, बीकानेर के किस शासक द्वारा उस्ता कला को बीकानेर लाया गया? पहला बरनी सिंह, दूसरा राय सिंह, तीसरा गंगा सिंह, चौथा अनूप सिंह। 18 का उत्तर 4 सही है, अनूप सिंह। ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातुओं से नक्काशी किया जाना उस्ता कला कहलाता है और बीकानेर के शासक अनूप सिंह उस्ता कला को बीकानेर में लाए थे। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल किसने की थी? नंबर 1 बीकानेर के शासक राव बीकाने, नंबर 2 बीकानेर के शासक राय सिंह ने, नंबर 3 आमेर के शासक माधो सिंह ने, नंबर 4 बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। 19 का उत्तर 2 सही है, बीकानेर के शासक राय सिंह ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। राजस्थान में गलीचे जयपुर व बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 20, बालोतरा बाड़मेर के किस कलाकार का संबंध कटार छींट जो कि रंगाई छपाई से है? पहला मोहम्मद अनवर खान, दूसरा जगमोहन छिपा, तीसरा मोहम्मद यासीन छिपा, चौथा कैलाश नाथ राठौड़। अतः बुद्धि 20 का उत्तर 3 सही है, मोहम्मद यासीन छिपा जो कि बालोतरा बाड़मेर के कलाकार हैं, कटार छींट या रंगाई छपाई से संबंधित हैं। आइए उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 2 मिट्टी के खिलौने के लिए, दूसरे का उत्तर 2 मानसिंह, तीसरे का उत्तर 4 फालना, चौथे का उत्तर 4 कढ़ाई व पेचवर्क, पांचवें का उत्तर 1 झटपट्टी, छठे का उत्तर 1 कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, सातवें का उत्तर 3 गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, 8 का उत्तर 4 खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना, 9वें का उत्तर 2 है, 10वें का उत्तर 1 ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, 11 का उत्तर 2 जयपुर, 12 का उत्तर 2 बांधो और रंगों, 13 का उत्तर 2 मीनाकारी, 14 का उत्तर 1 लाख, 15 का उत्तर 2 क्लॉथ आर्ट, 16 का उत्तर 3 मोलेला कला, 17 का उत्तर 4 जोधपुर, 18 का उत्तर 4 अनूप सिंह और 19 का उत्तर 2 बीकानेर के शासक राय सिंह और 20 का उत्तर 3 मोहम्मद यासीन छिपा। आइए आज की जो मोटिवेशनल थीम है उस पर एक नजर डालते हैं। बुरे दिन कष्टप्रद तो होते हैं मगर सीखने का सबसे बढ़िया समय वही होता है। इन दिनों हम सभी लोग बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। कोरोना का महामारी का प्रहार है और ये कितने कष्टप्रद हैं ये हम ही समझ सकते हैं। बिल्कुल घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन इससे बढ़िया सीखने का समय नहीं है। आज हमें पता लग गया है कि हमें आगे किस प्रकार जीना है। अतः हम अब आने वाली जिंदगी एक अलग ही अंदाज में जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बुरे समय ने हमें आगे को अच्छा जीने का तरीका सिखा दिया है। अतः हम इन बुरे दिन से भी बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं। एक एक दिन हमें एक नई शिक्षा की ओर देता है और ले जाता है। अतः मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, 8 बजे लाइव मिलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।